तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। मेरा नाम है आदर्श तिवारी और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, क्या उसके सिग्निफिकेंस होते हैं, ये हम पहले चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा क्लास 11th में आप लोगों ने क्या पढ़ा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्लास 11th में आपने पढ़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मतलब कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसका फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे कैसे बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। कि उसमें हम लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट स्टॉक, बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब क्लास 11th में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे? तो क्लास 11th में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में अब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। 11th क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फीचर्स, उसके इंपॉर्टेंस, कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। क्लास 12th में अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे किया जाता है। एक मैनेजर उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैनेज करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में बिजनेस मैनेजमेंट में। सॉर्टेड। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम लोगों ने बिजनेस को समझा, बिजनेस होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है। क्लास 12th में अब हम लोग पढ़ेंगे कि उस बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है। इतने इतने टाइप्स का बिजनेस होता है और एक मैनेजर उसको कैसे मैनेज करता है, वो हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर का नाम है अपना बिजनेस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब जो बिजनेस हम लोग मैनेज कर रहे हैं, क्यों मैनेज कर रहे हैं एक बिजनेस को, क्या इंपॉर्टेंस है एक बिजनेस को मैनेज करने का, और कैसे मैनेज करते हैं उस बिजनेस को, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो लिखा है देखो, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब हम लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार बिजनेस को मैनेज करके, मैनेजमेंट तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला है, अगर आपने एक बिजनेस खोला है, तो आप उसको कंटिन्यूअसली मैनेज करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक वो बिजनेस चल रहा है, तब तक आप उसको कंटिन्यूअसली मैनेज करना पड़ता है। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस। किस चीज का प्रोसेस है? प्लान करने का, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, फिर उसको कंट्रोल करने का। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। एक आपने बिजनेस ओपन किया, उसके बारे में सोचा बिजनेस ओपन कैसे होगा, प्लान किया, ठीक है, चीजों को ऑर्गेनाइज किया, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। एक बिजनेस ऐसे तो खुल नहीं जाता है, ठीक है। बिजनेस को खोलने के लिए कितने सारे एसेट्स लगते हैं, लोग लगते हैं उनको चलाने के लिए। उनको कौन मैनेज करता है? उनको मैनेजर मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? प्लान करने का, ऑर्गेनाइज करने का, कंट्रोल करने का। एक ऑर्गेनाइजेशन के डेली ऑपरेशंस को, जो ऑर्गेनाइजेशन में डेली परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस हैं, उनको मैनेज करने का प्रोसेस जो है, वो है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है। किस लिए करते हैं हम? इन ऑर्डर टू अचीव, इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इसीलिए करते हैं कि जो हम लोग जो हमारे इंप्लॉइज हैं बिजनेस के, और जो रिसोर्सेज हैं, उनमें हार्मनी प्रोड्यूस हो सके। एक हमारे बिजनेस के एम्प्लॉयज जो हैं, वो हमारे बिजनेस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, हमारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, और हमको अच्छे से अच्छा बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए हम लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं। और कैसे मैनेज करना है? एसेंशियल इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है
प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करना। अगर आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो आप किस लिए कर रहे होंगे? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ना। कोई काम धंधा करता है, कोई बिजनेस खोलता है तो कमाने के लिए खोलता है भाई, सीधा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट जनरेट करना। इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका सोशल मोटिव भी होता है, लेकिन मेनली मेनली बिजनेस का मोटिव, हर बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना ही होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग को अटेन करना है कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट क्या बनी कि मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। एक क्या है? एक प्रोसेस है किस चीज का? प्लान करने का, चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, और करने का कि ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में एक हार्मनी, एक कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस हो सके, ताकि किस लिए? हम लोग को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो कि है प्रॉफिट जनरेट करना, उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। सॉर्टेड। तो सिंपल डेफिनेशन, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना अपना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अटेन करने के लिए, ये है डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी थी? इन भाई साहब ने। तो रॉबर्ट एल ने ये डेफिनेशन दी थी हम लोग को बिजनेस की। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है बिजनेस क्या है? प्रोसेस है। द टर्म प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी द टर्म प्रोसेस रिफर्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। क्या है प्रोसेस का मतलब? द प्रोसेस का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। इसलिए इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। और यही एक प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर प्लान करेगा, चीजों को ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोल करेगा कंटिन्यूअसली। ये 5 फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को हम लोग किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो management is a process that aims to bring the efforts of the people working in an organization to achieve a common objective effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट क्या है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग वर्किंग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉमन ऑब्जेक्टिव मतलब, अरे अलग अलग एक एम्प्लॉइज का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है ना बिजनेस में, लेकिन एक बिजनेस का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट जनरेट करना, वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाए, वही है भैया मैनेजमेंट। ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या होता है? द टर्म इफेक्टिवली रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क इन द अलॉटेड टाइम फ्रेमवर्क। मतलब इफेक्टिवली का मतलब हुआ कि अगर अपने एम्प्लॉइज को कोई काम दिया है, मान के चलिए एक एम्प्लॉय को काम दिया है कि 5 घंटे में मुझे लैपटॉप एक रिपेयर करना है। ठीक है। और वो 5 घंटे में लैपटॉप रिपेयर कर देता है। ठीक है, टाइम फ्रेम में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो वो क्या है? वो एम्प्लॉय क्या है? वो इफेक्टिव एम्प्लॉय है। तो इफेक्टिवली का क्या मतलब क्या होता है? द टर्म इफेक्टिवली रिफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ द गिवन टारगेट, गिवन टास्क। जो टास्क दिया है मैनेजर ने, उसको अपने टाइम फ्रेमवर्क में कंप्लीट करना है, तो वो इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली उसने काम कर दिया है अपना। और इफिशिएंटली मतलब, द टर्म इफिशिएंट मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद इन मिनिमम कॉस्ट एज वेल एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान के चलो एक एम्प्लॉइज को मैंने काम दिया है कि 5 घंटे में उसको लैपटॉप रिपेयर करना है, लेकिन लैपटॉप रिपेयर में उसने इतना कॉस्ट लगा दिया, कंपनी को प्रॉफिट की जगह क्या होने लगा? लॉस होने लगा। तो एम्प्लॉय क्या है? इफेक्टिव तो है, टाइम तो वो अपना टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर रहा है काम, लेकिन कैसे नहीं कर रहा है? इफिशियंटली नहीं कर रहा है, मतलब कॉस्ट ज्यादा लगा रहा है। तो इफिशियंट एक एम्प्लॉय तब माना जाता है, कब माना जाता है? जब वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का करे, मतलब उसको जितने रिसोर्सेज दिए हैं उसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, बेस्ट यूटिलाइज करे, कुछ भी वेस्टेज ना हो, कोई वेस्टेज ना हो। तो वो क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसको उसका फुली यूटिलाइज कर पाए, तब वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और कैसे यूटिलाइज कर पाए? मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कम से कम पैसा लगे, कम से कम कॉस्ट इनकर हो बिजनेस की, तो वो है इफिशियंट। तो एक एम्प्लॉय को कैसा होना चाहिए? अगर आप एक बॉस हैं तो आप एक कैसा एम्प्लॉय चाहेंगे? जो इफेक्टिव भी हो और इफिशियंट भी हो। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे अब, डिफरेंस बिटवीन
इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग अभी हमने वही पढ़ी। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग द असाइन टास्क विद इन द गिवन टाइम फ्रेमवर्क। अगर टाइम में कंप्लीट कर लेता है, अगर टाइम में कंप्लीट कर लेता है तो वो इफेक्टिव, और अगर मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट में करता है तो वो क्या है? तब वो है इफिशिएंट, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इफेक्टिवनेस का? इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अचीव द टारगेट, टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई भैया जो टास्क दिया है ना टाइम पे कंप्लीट कर लो तो तुम इफेक्टिव कहलाओगे। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का करेगा और मिनिमम कॉस्टिंग का करेगा तो वो इफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। हम्म अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है क्या? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके? कैसा होता है मैनेजमेंट? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे तुम पढ़ रहे हो, तुम एक बच्चे हो, तुम्हारे कैरेक्टर क्या हैं? खेलते ज्यादा हो, पढ़ाई कम करते हो, या पढ़ते ज्यादा हो खेलते कम हो, तो ये तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तुम्हारा बिहेवियर है, ठीक है। कैरेक्टर माने बिहेवियर। तो मैनेजमेंट का कैसा कैरेक्टर है? बढ़िया कैरेक्टर होगा। देखो, मैनेजमेंट का कैरेक्टर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तुम कैसे हो? गोल ओरिएंटेड स्टूडेंट हो, मतलब तुम्हारा जो गोल है तुम उस पर फोकस करते हो। अगर तुम्हारा जो गोल है तुम उस पर फोकस करते हो तो तुम मतलब हो गोल ओरिएंटेड, गोल की तरफ फोकस करने वाले। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव इट एज इट एज इट एंड्स रिजल्ट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना एक खुद का एक ऑब्जेक्टिव होता है जो उसको अचीव करना होता है, ठीक है। It is through management that the efforts of the people working in the organization are directed towards accomplishment of these objective। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट फोकस करवाता है अपने एम्प्लॉइज को कि वो भैया हमारे बिजनेस का जो कॉमन गोल है उसको अचीव करो। मैनेजमेंट क्या है? गोल को अचीव कराना। कैसा है मैनेजमेंट? गोल को अचीव करने वाला। मैनेजमेंट क्यों करते हैं? गोल अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, गोल की तरफ फोकस करता है। Hence we can say management is a goal oriented process. It is a fruitless it is fruitless to operate if an organization doesn't have a set goal। अब मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई गोल ही नहीं है, तुम एक बिजनेस कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं तुम बिजनेस कर क्यों रहे हो, तुम कोई काम कर रहे हो और तुमको पता ही नहीं हो कि तुम वो काम कर क्यों रहे हो। बचपन में बच्चा पढ़ता है 8th क्लास तक 10th क्लास तक, तो जो छोटे शहर के बच्चे होते हैं इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता पढ़ाई में, वो पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि हम पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। फिर जब तुम बड़ी क्लास में आते हो, 11th में आते हो, 12th में आते हो, ग्रेजुएशन में आते हो, तब तुमको उस पढ़ाई का मोटिव पता चलता है कि मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे सीए बनना है, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एमबीए करना है आगे, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है अपनी लाइफ में, मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। तो जब तक गोल नहीं होता है ना किसी काम का, जब तक गोल नहीं होता है, गोल डिसाइड नहीं होता है किसी काम का, तब तक वो फ्रूटलेस होता है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर बिजनेस में कोई गोल ही नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। फिर दूसरा पॉइंट, बिजनेस क्या है? परवेसिव है। परवेसिव मतलब बिजनेस हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस मैनेजमेंट है। एक हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे भी मैनेजमेंट टीम होता है, हॉस्पिटल को भी मैनेज करना पड़ता है। एक छोटी सी दुकान है तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। स्कूल है, स्कूल में भी तुम्हारे स्कूल में तुम्हारा मैनेजमेंट सिस्टम होगा, मैनेजर बैठा होगा, तो वो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है। तो चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एनपीओ हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट जनरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। सिर्फ बिजनेस नहीं, चाहे सिर्फ कंपनी में मैनेजमेंट नहीं होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? हर जगह है, पूरे यूनिवर्स में है। इट इज नेसेसरी इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल एंड इज परफॉर्म्ड, बिग और स्मॉल चाहे कैसी भी हो, एंड इज परफॉर्म्ड एट एवरी लेवल ऑफ अथॉरिटी।
हर लेवल पे मैनेजमेंट चाहिए भैया, टॉप लेवल पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए, लोअर लेवल पे भी चाहिए, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे सीईओ हो वो भी मैनेज कर रहा है, और चाहे अपने छोटे शहर का मैनेजर हो, उस कम बड़ी सी कंपनी के सब्सिडरी का मैनेजर हो वो भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, सीईओ भी मैनेज कर रहा है और उसके नीचे वाले मैनेजर भी मैनेज कर रहे हैं और उसके नीचे वाले मैनेजर भी मैनेज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट हर लेवल पे होता है। इवन हम लोग खुद अपनी लाइफ को भी मैनेज करते हैं, हम लोग भी तो मैनेजमेंट करते हैं ना अपनी लाइफ का। टाइम स्केड्यूल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, चीज़ों को टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं, एटलीस्ट करने की कोशिश करते हैं, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। तो हम लोग भी एक तरीके से क्या है, मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है। क्या है मैथोलॉजी, और मैथोलॉजी मतलब मेथड, मेथड डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग जगह, अलग अलग चीजें मैनेज करने के। कंपनी में तुम अलग तरीके से मैनेज करोगे, खुद की लाइफ को अलग तरीके से मैनेज कर सकते हो, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट होता है। लेकिन मैनेजमेंट होता हर जगह है, रिमेन्स द सेम, बेसिक एंड फाउंडेशन रिमेन्स द सेम। अब तीसरा पॉइंट, मल्टी डायमेंशनल मैनेजमेंट हैज थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, दीज आर एज फॉलोज। अब क्या है, मैनेजमेंट के कई सारे डायमेंशंस होते हैं, कई चीजों को मैनेज करना पड़ता है। किन किन चीजों को मैनेज करना पड़ता है, वर्क को, काम को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है, लोगों को मैनेज करना पड़ता है, और 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 किसको मैनेज करना पड़ता है, ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, एवरी enterprise has a purpose, क्या है पर्पस है, behind its existence, the major purpose is perform a certain work, the major purpose is perform a certain work, एक certain काम को करना पर्पस होता है, for accomplishment of end result, management converts the work to be performed in terms of goals and help in achieving them, for example a hospital operates, for example देखो हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया है, for example hospital operates for the treatment of patient, a supermarket exists for the fulfillment of daily। तो हर एक मैनेजमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का काम अलग अलग होता है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है पढ़ना, है ना, तुम्हारा काम पढ़ना है। एक हॉस्पिटल का काम क्या होगा, कि अपने पेशेंट्स को अच्छे से हैंडल कर पाए, उसको अच्छे से अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दे पाए। एक स्कूल का काम क्या होगा, कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे, सबसे अच्छे से पढ़ पाए, अपने शहर का नाम, स्कूल का नाम रोशन करें, है ना। यही है ना, अलग अलग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग काम होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम को मैनेज करना होता है ना। फिर क्या करना होता है मैनेजर, काम के बाद क्या करना होता है, लोगों को मैनेज करना होता है ना। तो काम के बाद करना होता है लोगों को मैनेज, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द एंटरप्राइज सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। अब इसका क्या मतलब, देखो यूनाइट्स मतलब, अब एक कंपनी में कई सारे लोग काम करते हैं, कितने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, और उन एम्प्लॉयज का, और वो अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग काम कर रहे हैं, है ना। एक फैक्ट्री में देखा है ना, एक कोई बोतल बोतल का अगर फैक्ट्री है तो एक बोतल बना रहा है, एक उसका ढक्कन बना रहा है, ढक्कन कस रहा है, अलग अलग काम कर रहा है। तो उन सारे अलग अलग काम को यूनाइट, एक साथ करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर एज अ टीम, कि वो एक टीम के फॉर्म में काम कर पाए। क्योंकि अलग अलग काम करेंगे तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, फिर काम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली पूरा नहीं हो पाएगा। ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर इज सेड टू बी द बिगेस्ट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बोल रहा है देखो, ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर जो है ना, लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन बनता है। अगर लोग नहीं होंगे ना, अगर स्टाफ नहीं होगा, अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फिर कहीं का नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है उसका मैन पावर, उसके एम्प्लॉयज, ठीक है, बिगेस्ट एसेट माने जाते हैं। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू गेट थिंग्स डन बाय इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो एक मैनेजर का क्या टास्क है, मैनेजर का क्या टास्क है, कि वो इंडिविजुअल से और ग्रुप ऑफ पीपल से काम करा पाए एक साथ, इसलिए गोल अचीव करने के लिए, कैसे, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। और क्या है, अब है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, तीसरा काम है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एवरी enterprise has some basic product or services to deliver which requires a production process and a set of operations
where the input are converted to final product. This is called management of operation. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक काम होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक काम होता है, कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना। तो उसके लिए क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करना। एक अगर एक बिजनेस है और वो चॉकलेट बना रहा है, ठीक है, चॉकलेट बना रहा है तो उसका वो ऑपरेशन है, उस चॉकलेट बनाने को मैनेज करना, उस ऑपरेशन को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वेयर द इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल रिसोर्सेज, फाइनल गुड्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर अब क्या है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्या कैरेक्टर है इसके, देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है। मैनेजमेंट कैसा होता है बताया था ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने मैनेज कर दिया, एक बार थोड़ी मैनेज करते हैं ना बिजनेस को, बिजनेस तो कंटिन्यूअसली मैनेज होता है। तो बिजनेस क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड एक्टिविटीज, कई सारी इंटररिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस में जिनको हम लोग को कंटिन्यूअसली मैनेज करना होता है। These functions should be performed as systematic and orderly manner. एक ऑर्डर में, ठीक है, एक ऑर्डर में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में वो फॉलो किए जाते हैं। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होने वाली काम है। मैनेजमेंट क्या है, अगर तुम मैनेजर बनते हो तुम्हारा काम कभी खत्म नहीं होगा। अगर एमबीए करते हो और आगे मैनेजर बनते हो, काम कभी खत्म नहीं होगा। मैनेजमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, हमेशा मैनेज करना होता है। द एक्टिविटीज इंक्लूड फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये क्या है, ये क्या है, ये मेन फंक्शन है। कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ये क्या है, ये मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस हैं। यही करना होता है हम लोग को काम, और ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फिर क्या है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है ग्रुप एक्टिविटी। क्या है मैनेजमेंट, एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले का काम थोड़ी है मैनेज करना। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एज इट इज कंसर्न विद द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, है ना, एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अलग अलग लोगों के एफर्ट्स मिलके मैनेज करते हैं कंपनी को, है ना। बहुत सारे एम्प्लॉय जब काम करते हैं ना तब एक कंपनी मैनेज होती है। इट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द मेंबर्स इन द ग्रुप एंड डायरेक्ट्स देम टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो सभी लोगों के एफर्ट्स एक साथ मिलाना, सभी लोगों के एफर्ट्स एक साथ मिलाना, कंबाइन करना उन एफर्ट्स को, और किस लिए कंबाइन करना, गोल अचीव करने के लिए कंबाइन करना। तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। और क्या है मैनेजमेंट, देखो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन भी है। डायनामिक फंक्शन मतलब कैसा, मैनेजमेंट हमेशा चेंज होते रहता है, बिजनेस मैनेजमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। क्यों, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। अब सोचो जैसे हम लोग पहले कंपनीज को मैनेज करते थे, क्या आज भी वैसे ही उसी तरीके से कंपनी को मैनेज करते हैं। पहले एआई नहीं था, अब एआई जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, जैसे एआई इंट्रोड्यूस हुआ तो हम लोग एआई के थ्रू बिजनेस को मैनेज करने लगे, ताकि क्या हो, और एफिशिएंट बन जाए। तो जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे बिजनेस का मैनेजमेंट भी बदलता है, डायनामिक फंक्शन है। द बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम लोग को चेंज करना पड़ता है। विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल भी हो सकता है ना। सोसाइटीज भी चेंज होती हैं, सोसाइटीज की थिंकिंग चेंज होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, है ना, पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज हो जाते हैं। अब कोई कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी ए को सपोर्ट करती है, चेंज हो गई, है ना, पॉलिटिकल पार्टी, उसके बिजनेस में फर्क पड़ता है, उसको उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट चेंज करना पड़ता है अपना। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, दुनिया बदल रही है भाई साहब, दुनिया बदल रही है, और बहुत तेजी से बदल रही है। रोज कुछ ना कुछ नया चेंज देखने को मिलता है हम लोग को। सडनली देखो एआई आ गया, कितना कुछ चेंज हो गया एआई से, कितने लोगों की जॉब चली गई, कितने लोगों को जॉब मिल गई, कितने बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, कुछ खराब चीज़ें हुई, कुछ अच्छी चीज़ें हुई, वो बात अलग है। लेकिन क्या है, बिजनेस बहुत, ये दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है, और जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है उतनी ही तेजी से हम लोग को अपना बिजनेस भी चेंज करना पड़ता है। इसलिए ताकि हम लोग टफ कंपटीशन, जो बिजनेस का टफ कंपटीशन है उसको हम लोग फेस कर पाए, चैलेंजेस को फेस कर पाए। फिर क्या है, और क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ये है इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। क्या तुम मैनेजमेंट देख पाते हो क्या, ये लो भैया, ये मैनेजमेंट ऐसा थोड़ी है ना, मैनेजमेंट को देख छू थोड़ी पाते हैं, मैनेजमेंट बस करने की चीज़ है।
इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट थ्रू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब हम लोग के ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं ना बिजनेस के, तो हम लोग मानते हैं कि बिजनेस में अच्छा मैनेजमेंट हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए तो बिजनेस में बेड़ागर्क, खराब मैनेजमेंट। अब क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द डिजायर्ड रिजल्ट दैट ड्राइव द मैनेजमेंट टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम चीज चाहते थे बिजनेस में, जो हम लोगों ने गोल सेट किया था, डिजायर रिजल्ट, वो ऑब्जेक्टिव है। जो हमको रिजल्ट चाहिए उसी का मतलब ऑब्जेक्टिव है। देयर आर थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के ना तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से तीन ऑब्जेक्टिव? देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला। Organizational objective are those objectives that are set by the management of an organization within a predetermined time period. Predetermined मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे, क्या, कब डिटरमाइन होता है? पहले से डिटरमाइन होता है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। बाद में थोड़ी हम लोग बिजनेस खोलने के बाद डिसाइड करना है भैया क्या करना है बिजनेस में, पहले ही खोलने के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं क्या करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो सकते हैं? डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। Those objectives are determined in consideration to the different interest of the stakeholders. Stakeholders कौन होता है? Stakeholders कौन होते हैं? तो कंपनी के, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, जिन्होंने कंपनी को पैसा उधार दिया है, जिनका कंपनी पे इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो होते हैं स्टेक होल्डर्स हम लोग के। डिवेंचर्स, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ये सब स्टेक होल्डर्स होते हैं। जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है वो सब स्टेक होल्डर्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो पता है हम लोग को। इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब ऑब्जेक्टिव कितने टाइप के हो सकते हैं? तीन टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला तो होता है बस सर्वाइवल करना है, टफ कंपटीशन है बहुत बिजनेस का, तो सर्वाइव ही कर लो पहले, वो सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइव कर पाए बिजनेस। सर्वाइव करने लगा तब फिर प्रॉफिट जनरेट कर पाए, तब प्रॉफिट जनरेट। पहले तो सर्वाइव कर रहा है भाई जीरो प्रॉफिट पे, बस सर्वाइव कर रहा है कि लॉस नहीं खा रहा है, सर्वाइव कर रहा है। फिर धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना उसने शुरू किया। और जब प्रॉफिट एक बार जनरेट करने लगेगा, जब प्रॉफिट जनरेट करने लगेगा तब ग्रोथ के बारे में सोचेगा कि अब भैया अब प्रॉफिट हो गया जनरेट, अब ग्रोथ करनी चाहिए हमको। तो सर्वाइवल, इंश्योरिंग सर्वाइवल इन द मार्केट इज लॉन्ग रन by taking positive decision in respect to business activities is the primary objective of management। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। फिर प्रॉफिटेबिलिटी, अब बिजनेस कर क्यों रहे हैं? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब प्रॉफिट जनरेट करना भी सबसे बड़ा मोटिव। फिर तीसरा क्या है? फिर तीसरा है ग्रोथ, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द जनरल ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस खोल लिया उसको ग्रो ही नहीं कर रहे हो। आज एक बिजनेस खोला है तुमने, तो तुम सोचोगे ना कि वो दिन दिन डे बाई डे बढ़ता जाए बिजनेस। ऐसा ऐसा है क्या? एक कोई कंपनी खोल ली, एक छोटी सी दुकान खोल ली, पता चल रहा है जिंदगी निकल गई उसी दुकान में। सोचोगे ना कि एक से दो दुकान हो, दो से चार दुकान हो। तो सबसे पहले सर्वाइव करने का सोचोगे, फिर प्रॉफिट जनरेट करने का सोचोगे, और फिर क्या सोचोगे आखिरी में? ग्रोथ का। अब अभी तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव थे, अब सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, उनको भी फुलफिल करना होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स डजंट सोलिली हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। अब ऐसा नहीं है कि बस एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बस प्रॉफिट जनरेट कर रही है, सोसाइटी के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है ना, गलत सलत प्रोडक्ट बना रही है जिससे सोसाइटी को हार्म हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करने होते हैं एक बिजनेस को। इट हैज ऑल्सो सम सोशल ऑब्लिगेशंस, कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं, और सोशल ऑब्जेक्टिव्स, वो सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं टू फुलफिल टुवर्ड्स द सोसाइटी, जो हमको सोसाइटी के लिए करने पड़ते हैं। दिस may differ from organization to organization. For example, some aims at providing basic infrastructure to the people living around, some aims at providing maximum employment, some aim at producing product that are environment friendly। मतलब कोई अलग अलग, हर एक अलग अलग बिजनेस अलग अलग अच्छे अच्छे काम कर सकता है, उसकी मर्जी है। ऐसा नहीं है कि कोई सोशल ऑब्जेक्टिव जो है वो फिक्स होता है कि सबको यही ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना, नहीं। जिसको जो अच्छा लगे, जो उसको लगे कि नहीं है सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, तो वो वैसे काम कर सकता है। फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं,
अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं बिजनेस में, उनके खुद के भी तो ऑब्जेक्टिव होंगे, खुद की भी तो नीड होंगी, है ना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर परसुइंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है तो अपने किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से किया होगा, है ना। तो मैंने भी अपने किसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से ये ज्वाइन किया होगा। कोई तुम एक कंपनी ज्वाइन करोगे तो तुम सोचोगे ना कि यार मुझे सैलरी मिले, मेरी ग्रोथ हो, मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिले, ठीक है, मेरा प्रमोशन हो, ये सब चीजें सोचते हो ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। तो वही होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जो एक एम्प्लॉय अपने बारे में सोचता है, उसको तो बिजनेस को ना पर्सनल ऑब्जेक्टिव का भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक एम्प्लॉयज को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग मिलती जाए, है ना, उसके स्किल्स इंप्रूव करें। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, उसको प्रमोशन दें, उसको मोटिवेट करते रहें। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आइडेंटिफाई करे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, और उसको क्या करे, इंटीग्रेट करे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ टू ब्रिंग हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अलग है, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो है मेरा चोरी करने का ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, और बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो वहां एम्प्लॉय चोरी करते जा रहा है, वहां प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब हम लोग अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे, एम्प्लॉयज की स्किल्स इंप्रूव करेंगे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे, तो इवेंचुअली वो क्या करेगा, वो अच्छा काम करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीजों, दोनों लोगों का, उसका भी गोल फुलफिल हो रहा है और उसका भी गोल फुलफिल हो रहा है, मैनेजमेंट का, कंपनी का भी हो रहा है, एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है। तो ऐसा काम करना है हम लोगों को कि हारमनी बनी रहे। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी देखता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग मैनेज करते हैं चीजों को। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट कैसा है, क्या क्या करता है मैनेजमेंट, क्या क्या मैनेजमेंट करता है, कैरेक्टर क्या है उसका। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यों करता है, करता तो है लेकिन क्यों करता है। तो क्यों करता है, इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है। तो इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि सेम ही सिमिलर ही लगभग होता है। तो पहला होता है अचीविंग ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, किसका, ऑर्गेनाइजेशन का भी और किसका, एम्प्लॉयज का भी। तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ताकि वो ताकि वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। और क्या है, ऑप्टिमम, और क्यों करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। अगर मैनेजमेंट ना हो, कोई मैनेजर हो ही ना बताने के लिए, गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, तो क्या एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, नहीं करेंगे। फिर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं होगा रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, टाइम का वेस्ट होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट करते हैं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, है ना। और किस लिए करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, कि हमारी जो है कॉस्ट कम से कम इनकर हो, बिजनेस में कम से कम कॉस्ट लगे। क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन होता है भैया मार्केट में, गला काट प्रतियोगिता। तुम अगर एक चीज महंगा दे रहे हो ना, तो तुरंत दूसरा आएगा वो सस्ता देने लगेगा। 10 रुपए का समोसा बेचो, बगल वाला 8 का बेचेगा। तो कट थ्रोट कंपटीशन है, प्राइस मिनिमम कॉस्ट रखना पड़ता है, मिनिमम कॉस्ट आए हम लोगों को, तो हम मिनिमम कॉस्ट में उसको बेच पाएंगे, तो फिर लोग खरीदेंगे, तब होगा प्रॉफिट। और सोशल डेवलपमेंट, है ना, सोशल डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट। इट ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। तो सोशल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयज हम लोग के में काम कर रहे हैं, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए पूरी सोसाइटी का, ठीक है। और क्या उपाय, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, अच्छे से मैनेज करेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा तो नए एम्प्लॉयज हायर करेंगे हम लोग, और एम्प्लॉयमेंट होगा इंडिया में, अपनी कंट्री में।
और किस लिए? अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, है ना। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ज्वाइन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर परस्यूइंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। हर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, वही बात है ऊपर पढ़ाया था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए भी मैनेजमेंट होता है, ताकि उसको गुड पैकेज मिल पाए। एमबीए करते हो, मैनेजर बनते हो, किस लिए? पैसा, गुड पैकेज। तो दिस इज डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आइडेंटिफाई कौन करता है? मैनेजमेंट ना हो तो पता ही ना चले कि किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। एज सो तो क्या हारमोनी बनी रहे। ठीक है, किस किस के बीच में हारमोनी बनी रहे? एम्प्लॉयज के बीच में और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? पहले पढ़े कैरेक्टर, भैया पहले हमने कैरेक्टर देखा, है ना। कैरेक्टर क्या है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंपॉर्टेंस क्या है। कैरेक्टर क्या है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है। अब अगली वीडियो हम लोग नेचर इसका देखेंगे, है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का। तो इसका नेचर होता है तीन: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज एन सोशल साइंस। तो इसके तीन नेचर होते हैं, ये हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में।